ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा युद्ध खत्म तो हो गया है, लेकिन जो हालात बने हुए हैं वो युद्ध के तनाव से कुछ कम भी नहीं है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई, जो इस युद्ध के दौरान दिखाई नहीं दिए थे, वे एक लंबे अंतराल के बाद फिर से सार्वजनिक रूप से सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि उनकी सक्रियता अब ऐसे समय पर हुई है जब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के गुप्त परमाणु मिशन पर टिकी हुई हैं, जिसे लेकर अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसियां अब तक अंधेरे में हैं। सूत्रों के मुताबिक ईरान का परमाणु कार्यक्रम किसी सीक्रेट लोकेशन से संचालित हो रहा है और इसकी निगरानी करने वाली IAEA की टीम को हाल ही में देश से बाहर निकाल दिया गया है। इससे साफ है कि ईरान अब पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, और वो भी बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी के। IAEA टीम को शुक्रवार को तेहरान से बाहर भेजा गया और वो अब सुरक्षित वियना लौट चुकी है। इससे जुड़ी एक बड़ी हलचल ये सामने आ रही है कि 10 जुलाई को जब मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, जिसे ईरान में अशूरा कहा जाता है, उसी दिन ईरान दुनिया को हैरान कर सकता है। चर्चाएं जोरदार हैं कि उसी दिन ईरान अपना परमाणु परीक्षण करेगा। कहा जा रहा है कि अयातुल्ला खामेनेई ने परमाणु परीक्षण की मंजूरी दे दी है और वो खुद इस मौके पर बड़े ऐलान के साथ सामने आ सकते हैं। अमेरिका और इजराइल की तमाम कोशिशों के बावजूद ईरान अपने इरादों पर अटल दिखाई दे रहा है। दुनिया के कुछ बुद्धिजीवियों के मुताबिक ईरान की रणनीति इस बार बिल्कुल अलग नजर आ रही है। खामेनेई खुद गायब रहकर दुश्मनों को डराने की रणनीति अपना रहे थे। दावा है कि वो इस दौरान किसी गुप्त लोकेशन पर रहे या फिर भूमिगत सुरंगों में या समुद्र की गहराई में अपने किसी गुप्त ठिकाने पर छुपे हुए थे। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसे दावे किए गए जिसमें ये कहा गया था कि उन्हें कुछ दिन पहले ही एक सीक्रेट न्यूक्लियर साइट की स्क्रीन पर देखा गया था, जहां से उन्होंने परमाणु मिशन की निगरानी कैमरे के जरिए की थी। इस बीच ईरान के इस परमाणु रुख को लेकर उसके समर्थन में कई शिया बहुल देश भी आ गए हैं। इराक, अजरबैजान, लेबनान, बहरीन और यमन जैसे देशों ने अप्रत्यक्ष रूप से ईरान का समर्थन करते हुए यहूदियों और इजराइल के खिलाफ एकजुटता दिखाई है। मुहर्रम के मौके पर शिया समुदाय की भावनात्मक एकता ने ईरान के हौसलों को और भी मजबूती दी है। IAEA की अनुपस्थिति और संवर्धन कार्यक्रम की गोपनीयता इस बात का संकेत है कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति और इजरायली प्रधानमंत्री की सोमवार को होने वाली मुलाकात में ईरान को लेकर कई निर्णायक फैसले हो सकते हैं, लेकिन परमाणु परीक्षण संभव बताया जा रहा है। मोसाद और CIA जैसी दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियां भी फिलहाल ईरान के सीक्रेट मिशन का पता नहीं लगा सकी हैं। वहीं ईरान की सेना और IRGC या इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वे किसी रेड लाइन का पालन नहीं करेंगे और हमले के परिणामों की जिम्मेदारी दुश्मन देशों की होगी। इससे संकेत मिलता है कि ईरान प्रतिबंध और बेहद विनाशकारी हथियारों, जिसमें परमाणु हथियार भी संभव हैं, उसके प्रयोग के लिए तैयार बैठा है और वे कभी भी दुनिया को इसका परीक्षण कर सरप्राइज दे सकता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।